महागठबंधन ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया था, वहीं दूसरी ओर मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बताया था। लेकिन उसके बावजूद भी महागठबंधन में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त हम दरभंगा के गौड़ा बौराम में मौजूद हैं, जहां पर अली अफजल खान जो पहले आरजेडी के प्रत्याशी बन के आए थे, उन्होंने नामांकन दर्ज कर दिया है। हालांकि महागठबंधन ने यह तय किया है कि संतोष सहनी जो मुकेश सहनी के भाई हैं, वो यहां से आधिकारिक प्रत्याशी होंगे महागठबंधन के। लेकिन आधिकारिक प्रत्याशी घोषित करने के बावजूद भी अली अफजल खान ने यह फैसला लिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे और वो आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनको सिंबल मिल चुका है। इस वक्त हम गौड़ा बौराम में जो आरजेडी का नया ऑफिस खुला है वहां पर मौजूद है और आप देखिए कैसे कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल गौड़ा बौराम विधानसभा के ऊपर महागठबंधन तक लिखा हुआ है। हालांकि अली अफजल खान जो है वो आधिकारिक प्रत्याशी नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने एक चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग को यह भी कह दिया कि संतोष सहनी जो है वो प्रत्याशी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अली अफजल खान ने फैसला लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे तो आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर। कुछ लोग जो उनके समर्थक यहाँ पे उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, आज चुनाव तो लड़ रहे हैं वो, लेकिन उनका नाम तो वापस ले लिया लालू प्रसाद यादव ने? ये नाम तो वापस नहीं लिया है उनके नाम पर, और लालटेन छाप पर वो अफजल अली खान लड़ रहे हैं महागठबंधन से। उनको हिंदू मुस्लिम सब उनको साथ है। नहीं, सब साथ तो हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव खुद ये कह चुके हैं कि यहाँ के जो आधिकारिक प्रत्याशी हैं वो तो संतोष सहनी है महागठबंधन के। अफजल अली खान लालू जी ने अपने हाथ से अफजल अली खां को टिकट दिया, सिंबल भी दिया और लालू जी के लालटेन से अफजल अली खां चुनाव लड़ रहे हैं। कोई गलत फहमी में नहीं रहे। संतोष सहनी क्या कर रहे हैं? संतोष सहनी का बात संतोष सहनी से पूछे। हम लालू जी के सिपाही हैं, तेजस्वी जी के सिपाही हैं, और अफजल अली खां लालटेन छाप से चुनाव लड़ रहे हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं और लालटेन छाप के उम्मीदवार हैं। लालू जी ने खुद चुनाव चिन्ह अफजल अली खां को अपने हाथों द्वारा दिया है, लेटर या कुछ नहीं। ये सब चीज को फोर्स। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन ये सिंबल दिया गया उसी दिन वो सिंबल वापस भी ले लिया, क्योंकि संतोष सहनी महागठबंधन के प्रत्याशी। हमारे प्रत्याशी का कोई सिंबल वापस नहीं हुआ है। हमारे प्रत्याशी अफजल अली खां श्री गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र से लालू जी, आदरणीय लालू जी ने खुद उनको चुनाव चिन्ह का लेटर दिया है और उसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। संतोष सहनी को क्या कहेंगे आप? बेकार, कमजोर एवं बुर्बक नेता है, कमजोर एवं बुर्बक नेता। मुकेश सहनी अपने आना चाहिए था, तब कुछ दे भी देता। एकदम जीरो पर जवान भी बचना मुश्किल है। संतोष सहनी का कुछ नहीं होगा, कोई वोट नहीं मिलेगा, कोई वोट नहीं मिलेगा उसको। ये 40 साल से ये राजद का गढ़ है। 40 साल स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद ने राजद से यहाँ रहे। यहाँ एक एक बच्चा हिंदू, मुसलमान, यादव, पचपनिया, कोयरी, कुर्मी, जितनी भी सामाजिक हैं, सभी लोग राजद को पसंद करते हैं और पसंद करते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बताइए कौन जीतेगा, संतोष सहनी कि अली अफजल खान? कौन? अफजल अली खान। कैसे? राजद का समर्थक है सब दिन 2020 से। महागठबंधन के प्रत्याशी तो वो संतोष सहनी नहीं, महागठबंधन के कैंडिडेट जो हैं और जनता के जो क्षेत्र में उम्मीदवार हैं वो अफजल अली खान है। इस क्षेत्र का 79 गौड़ा बौराम का एक नेता और एक बेटा, वो है अफजल अली खान। और कल भी हमारे नेता थे लालू प्रसाद यादव, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लालू और तेजस्वी का हनुमान अफजल अली खान है। और बहुत कंफ्यूजन था लोगों को कि ये लालटेन सिंबल इनको नहीं मिला है। मैं कहता हूँ कि रात के अंधेरे में छोड़िए, दिन के उजाले में देखिए कि लालटेन सिंबल है कि नहीं है। लालटेन सिंबल से ये चुनाव लड़ रहे हैं। और आप भी ये बात बताने की लोगों को जानकारी दीजिए कि हमारे नेता तेजस्वी यादव या हमारे लालू जी ने किसी चैनल पर क्या कहा कि हमारा कैंडिडेट अफजल अली खान नहीं। चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, यहीं पर गौड़ा बौराम में आ सकते हैं, चुनाव प्रचार करेंगे तो वो संतोष सहनी के समर्थन में कर सकते हैं चुनाव। इसकी जानकारी हमको नहीं है। और मैंने आपको पूर्व में कहा कि कल भी हमारे नेता है और आज भी है। हो सकता है गठबंधन धर्म की राजनीति में अगर कोई दबाव में कोई मामला हो,
लेकिन क्षेत्र की जनता ने डिसाइड कर लिया है कि यहाँ लालटेन छाप पर ही बटन दबेगा। लालटेन छाप पर ही पड़ेगा एकदम लालटेन पड़ेगा बस। उसके अलावा हम तेजस्वी को सरकार बनाना हमको, और गोरा बोराम विधानसभा से अफजल अली खान को। एक मिनट, मुकेश सहनी तो उप मुख्यमंत्री के चेहरा है, तो मुकेश सहनी का ही भाई संतोष सहनी आपके खिलाफ खड़े हो गए। हम लोग उनको जानते भी नहीं है, उनका शकल भी नहीं देखे हैं। पहली बार आपके मुंह से सुन रहे हैं कि मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी है। ये सब तो बम्बई में रहते हैं, इनका कारोबार बम्बई में है। अफजल अली खान 10 साल से हमारे लिए साथ है, हमारी जमीनी नेता है। बांध टूटा था पर साल, अपना 5 बीघा जमीन बेच के हम लोग को चूरा गुड़ शक्कर खिलाया है। अफजल अली खान जमीनी नेता है। क्या कहना चाहेंगे उनको, संतोष सहनी जी को? संतोष सहनी को तो हम शकल ही नहीं देखे हैं, उनको हम क्या कहेंगे। गठबंधन से हैं। अब अली अफजल खान के समर्थन में सहनी समाज के लोग भी उतर आए हैं। रंजन सहनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रंजन जी, आपके पास तो संतोष सहनी है, आप क्यों अली अफजल जी को समर्थन दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, और मैं माननीय मंत्री मुकेश सहनी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिसने 5 साल से सींचा है, हर मतलब इंसान, हर व्यक्ति के पास गए हैं, जहाँ मान लीजिए हिंदू ना मुसलमान सब एक समान जो है इनका इरादा है अफजल अली खान का। तो कहने का मतलब मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि इनको जो है सो अफजल अली खान को समर्थन कर दिया जाए, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व है, आपको हम पहले भी बोले, कोई इसमें यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम का कोई ही नहीं है, लेकिन बशर्ते विपक्षी गण द्वारा, मतलब भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इन लोग का द्वारा जो हिंदू मुस्लिम का चर्चा करते हैं, लेकिन इतना नेक, इतना अच्छा मान लीजिए कैंडिडेट मिलना मुश्किल है। इनके अंदर भाईचारा है। संतोष सहनी को फिर क्या कहेंगे आप? वो भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो महागठबंधन के आधिकारिक प्रत्याशी हैं। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, वो भी एक मेरा भाई है, लेकिन संतोष जी को जो है समझना चाहिए था, माननीय मुकेश जी को समझना चाहिए था कि आपके महागठबंधन दल से किसी भाई ने आपसे पहले नामांकन कर लिए, इनमें इनको बाइक होना चाहिए था, लेकिन बाइक नहीं हुई, दोस्ताना एक झंझट कर लिया। यहाँ तो मुख्यमंत्री चेहरा और उप मुख्यमंत्री चेहरा दोनों में ही झगड़ा चल रहा है। नहीं, मैं तो स्वागत करता हूँ माननीय तेजस्वी जी का, महागठबंधन दल को, कि हमारे सहनी समाज को मुख्यमंत्री का चेहरा दिए। मैं इसके लिए हर्ष और उल्लास के साथ खुशी हूँ, लेकिन मैं अपने मुकेश जी से, यानी मैं अपने भाई से, घर का जो मेरा भाई है, मंत्री है ठीक है, लेकिन हम लोग का भाई है, मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि संतोष भैया का आपसी तालमेल करके उनको बैठा दिया जाए, क्योंकि व्यक्तित्व जो है यहाँ पर 5 साल से इसने सींचा, अच्छे खासे बनाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी महागठबंधन दल में है, एक भाईचारा समझौता आपस में कर अब इन्हीं को रखा जाए, क्योंकि इनका जो है व्यक्तित्व बहुत अच्छा है और इनको सभी जाति धर्म का वोट है। लेकिन ये चीज हम वादा करते हैं, अगर अफजल अली भाई अगर रह गए ना, हम लोग हर समय विजय का झंडा लेके जाएंगे विधानसभा में। लेकिन आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम इजहार अहमद है। मैं जो बोलना चाहेंगे वो तो सब बोल ही देंगे, और जो सब नहीं बोलेंगे वो चीज हम बोलेंगे। जी आप बोलिए। हाँ, अफजल अली खान का जन्म ग्राम जमालपुर में हुआ। 10 साल के थे कि इनके पिताजी मर गए। इनके बड़े भाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, उनके बाद ये बनारस में पढ़ाई किए, वहाँ एजुकेशन पाए। उनके बाद ये विदेश चले गए, वहाँ 4 लाख 3 लाख का नौकरी करना चालू किए। गांव में कोई ऐसा नेता नहीं था, गांव वाले ने इनको बुलाया, नौकरी वहाँ से छुड़वाया। यहाँ आने के बाद पहले चरण में ये मुखिया का इलेक्शन लड़े। मुखिया के इलेक्शन में 500 वोट से विजय पाए। उसके बाद दूसरा बार फिर मुखिया का इलेक्शन लड़े, 2500 वोट से जीते। फिर हम लोग ने इनको सहयोग दिए कि आप विधायक में लड़िए। फिर विधायक में इनको टिकट मिला, कुछ ही वोट से, हम लोग के गलती से इन्होंने हार गए। अब जाकर के फिर पार्टी ने इनको टिकट दिया है। लालू प्रसाद जी अपने हाथ तो, लेकिन वापस करने की बात चल रही है। कहा लालू जी ने तो पत्र लिख दिया चुनाव आयोग को कि हमारे आधिकारिक प्रत्याशी तो संतोष सहनी है। आपको नहीं लगता कि इस झगड़े से फायदा एनडीए को होने वाला है? बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर नहीं। देखिए, ये जनता को बलगलाया जा रहा है। जब रजिस्ट्री जो जमीन का आप जो है जल के संतोष सहनी को बोल दीजिए कि चुनाव न लड़े। संतोष सहनी, जैसे संतोष सहनी जी का नाम गठबंधन में है, अगर ईमानदारी से पूछिए तो संतोष सहनी का आज तक मैं शकल भी नहीं देखा हूँ। वो बम्बई में रहते हैं, चुनाव के समय आ गए हैं यहाँ। तो जाके आप बोलेंगे कि चुनाव न लड़े? हम क्यों बोलेंगे? तो लेकिन वो तो लड़ रहे हैं, फायदा तो आपको एनडीए को मिल रहा है। वो लड़ रहे हैं, वो अपनी मर्जी से लड़ रहे हैं।
आप जो कह रहे हैं कि विपक्ष पार्टी लड़ रहे, जैसे बीजेपी लड़ रहे हैं, तो कहने का मतलब इससे पहले जो एनडीए का सरकार थे और एनडीए का ही विधायक थे, उस टाइम में 7,000 से किसी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दो लोगों के झगड़े में आप लोगों का वोट अगर बढ़ जाएगा तो फायदा तो एनडीए को होगा ना। लेकिन अगर समीकरण देखा जाए ना, तो दोस्ताना समीकरण में हम लीडिंग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर समीकरण देखा जाए, एमवाई समीकरण देखा जाए, यादव, मुस्लिम और हम लोग सैनिक समाज, झगड़ा तो है ही, फाइट तो चल रहा है। दोस्ताना झगड़ा है तो हम समस्या, दोस्त है दो लोग, झगड़ा उसमें दोस्त के साथ झगड़ा तो लगा ही हुआ है। और झगड़ा लड़ा हुआ है तो मान लीजिए इसको तो बड़े नेता न डील करेंगे। हम लोग पब्लिक। एक बात, इस गोरा बोराम का मैं पंडित समाज से आता हूँ कि मीडिया में सर भ्रम है। क्या इनको सिंबल नहीं दिया गया है सर? क्या दिया गया था लेकिन वापस नहीं गया। नहीं, कोई मीडिया में ये बात चर्चा है। यहाँ हम लोग के नजदीक कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनको राजद से टिकट मिला है। हम लोग जैसे भी समाज मिल करके राजद को जिताने का काम करेंगे। तो ये यहाँ पे लोगों की राय है, जहाँ पे लोगों का ये कहना है कि वो जो समर्थक है अली अफजल खान के, उनका ये साफ साफ कहना, अफजल अली खान माफ कीजिएगा, अफजल अली खान के, उनका ये साफ कहना है कि वो चाहते हैं कि अफजल अली खान ही चुनाव लड़े और उनको समर्थन देने के लिए लोग यहाँ पर काफी भारी संख्या में मौजूद हैं। और ये नया ऑफिस भी आरजेडी का यहाँ पर खुल गया है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि महागठबंधन के अगर प्रत्याशी कोई है तो वो अफजल अली खान है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं गौड़ा बोराम से प्रत्याशी का तो नामांकन दाखिल कर चुके, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी मैं आपको कहूं या ना कहूं, अफजल अली खान हमारे साथ मौजूद है। मेरे अंदर क्या कमी है जो नहीं कहिएगा या मुझसे कोई दुश्मनी है जो नहीं नहीं, कहिएगा। आप प्रत्याशी हैं कि नहीं है? बिल्कुल है, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। गठबंधन के प्रत्याशी हैं। लालटेन छाप है मेरा सिंबल, और ईवीएम मशीन के सबसे ऊपर रहेगा 1 नंबर पे। और क्या सबूत दूं? संतोष साहनी है यहाँ के प्रत्याशी की आप हैं? देखिए, संतोष साहनी जी अपने सिंबल से लड़ रहे हैं, 9 छाप से। मैं अपने सिंबल से लड़ रहा हूँ, अपनी पार्टी के सिंबल से लड़ रहा हूँ, लालटेन छाप से। और ऐसा नहीं है कि गोरा बोराम विधानसभा में ही ऐसा मामला है, पूरे बिहार में 13 जगह इस तरह का फ्रेंडली फाइट हो रहा है। फाइट तो है, लेकिन फाइट तो है, फ्रेंडली क्या के फाइट तो लगा हुआ है। देखिए, फाइट है लेकिन मतलब अच्छे माहौल में है, अच्छे रिश्ते में है। ये नहीं है कि उसकी वजह से हमारा रिश्ता खराब है, इसलिए मैं फ्रेंडली फाइट कर रहा हूँ। फाइट तो बिल्कुल है, लड़ाई है तो फाइट है। और फाइट हमारे बीच, उनके बीच नहीं है, जनता के बीच है। जनता जिसको चुनने का काम करेगी वो बनेंगे। अच्छा, वो बनेंगे। लेकिन एक बात और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको सिंबल मिला है कि नहीं, इस बात की गारंटी क्या है? देखिए, मुझे अगर सिंबल नहीं मिलता तो मेरा सिंबल ये लालटेन छाप कैसे होता है? आप देख अच्छा, आपको सिंबल कब मिला ये बता दीजिए। मुझे सिंबल मिला 17 को नॉमिनेशन था, 16 को सिंबल मिला। कौन दिया आपको सिंबल? लालू प्रसाद यादव दिए। लेकिन वही तो पत्र लिख चुके हैं कि अब आप उनके प्रत्याशी नहीं है। अब एक बात बताइए, वो पत्र फर्जी भी तो हो सकता है। किसी कैमरे, आपके चैनल के माध्यम से लालू जी बोले कि अफजल मेरा कैंडिडेट नहीं है, तेजस्वी जी बोलिए ना, बोले कैमरा के सामने न्याय के पत्र आ गए हैं। पत्र तो फर्जी भी हो सकता है, बोलिए ना, हम 50 पत्र निकाल देते हैं। वो सब मामला अब खत्म हो चुका है। संतोष साहनी जी को आप क्या कहना चाहेंगे? संतोष साहनी जी हमारे छोटे भाई हैं और मुकेश साहनी जी को मैं बड़ा भाई मानता हूं। जिस तरह से संतोष साहनी जी मुकेश साहनी के छोटे भाई हैं, वैसे अफजल अली खान भी छोटा भाई है और हम दोनों उनकी इज्जत करते हैं। और संतोष साहनी अच्छा लड़का है। लेकिन अफजल जी एक बात बताइए, बहुत महत्वपूर्ण, आपको लगता है कि आप और संतोष साहनी दोनों महागठबंधन के नेता हैं, आपको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने भाई को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग चुनाव लड़ेंगे तो कहीं न कहीं फायदा एनडीए को होगा। देखिए, जनता को इन सब चीजों से मतलब नहीं है कि कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा। जनता एक लाइन में चाहती है कि जो हमारा गोरा बोराम विधानसभा की जनता लगातार 20 साल से ठगाई है, तो गोरा बोराम विधानसभा की जनता ये डिसाइड कर चुकी है कि जो हमारे बीच में लगातार रहने का काम करता है, जो जात पात से ऊपर उठ के बात करता है, जो हमारे दुख सुख में रहता है, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आता है तो सबसे आगे जो रहता है, हम उसको चुन के भेजने का काम करेंगे। तो ठगाया जनता तो मुझे
जनता का तो ये ऑफर था कि अगर किसी कारण आपको टिकट सिंबल नहीं देती है पार्टी तो आप निर्दलीय लड़ो, हम आपको जिताने का काम अच्छा, करेंगे। ऐसा हुआ था कि आपसे कहा गया, फोन आपको कर रहे थे, आपने फोन ऑफ कर दिया, नहीं, आप नहीं, जाके अगले दिन ऑफ? नहीं। आपसे कोई बात हुई सिंबल देने के बाद? कोई बात हुई आपकी लालू जी की? नहीं, कोई बात नहीं हुई और ये सब र्यूमर किया जा रहा है। अगर नेता हमारे टिकट का हमसे प्राण मांगेंगे तो दे देंगे अपने नेता के लिए। तेजस्वी यादव के लिए जान हाजिर है, तो हमको कोई फोन नहीं आया, कुछ नहीं आया। हम अपना जो नॉमिनेशन का प्रक्रिया था जाके नॉमिनेशन किए, बात खत्म। तेजस्वी आपको बधाई दिए नॉमिनेशन के बाद? बिल्कुल बधाई, क्यों नहीं देंगे बधाई, क्यों नहीं देंगे, हमारे नेता है। वो तो यहाँ चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, वो तो संतोष साहनी जी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। देखिए, महागठबंधन के धर्म को निभाना है उनको, हो सकता है अगर वो आएंगे तो उनकी मजबूरी होगी। आप मिलने जाएंगे उनसे? क्यों नहीं मिलने जाएंगे, हमारे नेता हैं, क्यों नहीं मिलने जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ हार गए, मान लीजिए दोनों के चक्कर में आप हार गए और एनडीए जीत जाता तो नुकसान तो तेजस्वी जी को होगा। देखिए अगर तो कुछ भी हो सकता है। ये आप इस चीज का फीडबैक जनता से लीजिए कि यहाँ क्या होगा। आप नॉमिनेशन वापस नहीं लेंगे, आप चुनाव लड़के ही रहेंगे? हम अगर नॉमिनेशन वापस लेना भी चाहेंगे तो जनता हमको, मेरी जनता जो है हमारा हत्या कर देगी, जनता हमको लेने नहीं देगी। आप जनता के बीच में जाइए, पूछिए, जनता से बुलवा दीजिए कि अफजल अली खान आप बैठ जाओ, नहीं लड़ो। तो मुकेश सहनी को बोलेंगे कि वो नॉमिनेशन वापस ले लें? नहीं, हम क्यों बोलेंगे, आप चाहेंगे कि वापस लें क्योंकि फायदा फिर मार्केट में नहीं। अगर आप मुकेश सहनी जी, संतोष सहनी जी, मतलब ये उनका अपना डिसीजन होगा, हम क्यों ऐसा बोलेंगे। एक आखिरी प्रश्न, आप देखना चाहेंगे मुकेश सहनी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने? किनको? हम तेजस्वी यादव को चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री? नहीं, हम तेजस्वी यादव के सिपाही हैं। जो लोग महागठबंधन में हैं उनकी हम इज्जत करते हैं, उनको मानते हैं। अगर तेजस्वी यादव घोषणा किए हैं, तेजस्वी यादव जी या महागठबंधन घोषणा किया है तो अच्छी बात है, आप बनिए। लेकिन सबसे जो मूल मुद्दा है वो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अफजल अली खान मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते भाई, वो बनेंगे तो देखेंगे। लेकिन उसके लिए फिर सहनी समाज का समर्थन जो है वो संतोष सहनी को पड़ना चाहिए। देखिए, कौन समाज का समर्थन कहाँ जा रहा है, ये अगर हमसे पूछेगा तो हम कैसे बताएंगे। ये तो आप उनके बीच जाके पूछिए कि किनका समर्थन कहाँ है, कि वो कौन किसका सपोर्ट कर रहा है, किसका कितना वोट है। हाँ, हम इतना जरूर कहते हैं कि अभी भी आप लोग सर्वे करा लो या मुकेश सहनी जी सर्वे करा लें। अगर 80% लोग अफजल अली खान के सपोर्ट में नहीं होगा तो अफजल अली खान बैक हो जाएगा। तो अफजल अली खान ने ये कह दिया है कि वापस नहीं लेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और एक और बात कि अगर इन्होंने फैसला कर लिया कि नॉमिनेशन वापस कर रहे हैं तो जनता इनकी हत्या कर देगी। बड़ी बात कहते हुए अफजल अली खान, और इनके इस बयान के बाद अब गौड़ा बोराम की जो फाइट है, जो फ्रेंडली फाइट कही जा रही है, वो और भी इंटरेस्टिंग हो जा रही है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।